अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर, जहां से बात कल ख़त्म हुई थी वहां से शुरू के वो एक अदालती फैसले ने नवाज शरीफ का कैरियर ख़राब कर दिया। यार वो तो नहल हो गए हुए है ना। वो हमने ये कहा था कि जो जजमेंट है वो खतून रुकन असम्बली वाली जी तो उनकी ताजात नहली ख़त्म की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी वजह से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कहा था। बिल्कुल। इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, दो तो अक्सरियत हो जाती है, बुला लेते हैं लोगों को। ठीक है और वो जो 62 है आइन का आर्टिकल जिसमें सादक और अमीन वाली शर्त है जी, उसमें ये नहीं लिखा होगा ताजात नहल, उसमें लिखा कि वो नहल होगा। ठीक है, अदालतें कहती हैं कि नहीं जी इससे मुराद है कि ताजात नहली। ठीक है, जैसे तौहीन अदालत का केस किसी दौर में जब था ना कि तौहीन अदालत जो करेगा वो अदालत की तौहीन करने वाला नहल होगा, उसको ताजात नहली ही कंसिडर किया जाता है। तारक अजीज हमारे नहीं थे वो जो कंपेयर हाँ जी, नीलामगर वाले, वो सुप्रीम कोर्ट हमला केस, और अख्तर रसूल हमारे थे हॉकी के प्लेयर, प्लेयर, ये भी हमला केस, ये ताजात नहल ठीक थे। है, ठीक है, और यूसुफ गिलानी को जब सजा हुई उस वक्त भी ताजात नहली थी। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने उसमें तरमीम करके कर दिया कि 5 साल जब सजा पूरी कर लेंगे 5 साल बाद वो दोबारा इलेक्शन लड़ ठीक सकेगा। है, तो लड़ा भी है उन्होंने बिल्कुल। एक तो ये कुछ में तरमीम कर ली जाए ठीक है, कि कोई अदालती डिग्री आ जाती है किसी के खिलाफ के फासिक है, हाँ जी, झूठा है, सादक और अमीन नहीं है, तो उस डिग्री आने के 5 साल बाद वो, यार वो माफ़ी का तो हर एक को इख्तियार है ना, बिल्कुल, कि अल्लाह से माफ़ी मांग हाँ जी, ले, आइंदा मैं सच बोलूँगा। हाँ जी, हाँ जी, वो 5 साल कर ले, या उसको कह दे कि एक दफ़ा के लिए रहना होगा जो सासे वगैरह छुपाएगा अपना झूठ बोलेगा। ठीक है, जैसे कि कानून में यही है, एक दफ़ा करते हैं उसको जिसको कानून के तहत सजा देते हैं, जी, जिसको आइन के तहत सजा देते हैं उसको ये तायाद कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये तरमीम वाली बात होगी। ठीक है। दूसरा ये कि वो जब इनका दौर आए कभी तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज सकते हैं, ये सदारती रेफरेंस के आइन के इस आर्टिकल की तशरीफ फरमा दें ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से कि इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो मे भी अदलिया उस वक्त कोई नरम मिजाज लोगों की हो 2023 के बाद तो वो इसी को कहेंगे एक दफ़े बनती है। ठीक है, और इसमें और तीसरी वो है कि जस्टिस काजी फायज हसन ने जो नोट दिए हुए हैं जी, जी, कि फुल कोर्ट बैठ जाए, उन्होंने भी एक जजमेंट दिया फुल कोर्ट बैठ के फैसला कर ले कि 62(1)(f जो है सादक और अमीर वाला जो भी है, हाँ जी, तो वो इससे मुराद एक दफ़ा है, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है मुख्तलिफ जजमेंट्स में। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। ठीक है, ज़ाहिर ठीक है। अच्छा, दूसरा है मामला सर, जो वो स्पीकर साहब ने एक कमेटी बना दी है 5 रुकनी इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बात करने के लिए। वो कौन है? कुछ हासिल कर सकेगी सर? उसमें हैं परवेज हटक साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, डॉक्टर बाबर अवान और आमिर डोगर साहब। यार इनको इतनी मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इतने ये क्यों जज्बाती हो गए हुए हैं। आपके सदर आरफ अलवी साहब ने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया है जी, और उन्होंने भी यही फरमाया कि उन्होंने दावत दे दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मैं दावत दे दी है मैंने अपोजिशन को, हाँ जी, मेरा काम तो सिर्फ यही है कि मैं इनको बिठा दूँ इकट्ठे, ठीक है, क्योंकि आइन के तहत तो सदर सबका होता है ना, हाँ जी, लेकिन ये तो पीटीआई के सदर है और जैसे जरदारी साहब जो है वो वहाँ अपनी जमात के अजलास बुला लेते थे और उस पर फिर हाई कोर्ट ने फिर मना किया कि नहीं भाई ये नहीं तुझे कम कर सकते, तुझे सिर्फ ये कम कर सकते हो कि सारे तो सदर। हाँ जी, खैर वो उन्होंने कहा। और सदर साहब ने जो एक और बात की है वो बड़ी देखिए कैसे कितना टाइम रहता है इनको इलेक्शन को भी 2-2.5 साल रहते हैं। तो उसके लिए सदर साहब के कॉल 3,23,000 मशीनें चाहिए। अच्छा, वो ई वोटिंग के लिए। और वो ये कहते हैं कि वो बायोमेट्रिक वाला जो निज़ाम है इजाज़त जो दी थी वो 2017 में दे दी थी कि बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो अंगूठे से होगी। ठीक है, ये जो मशीन है ये इसका काम और है, ठीक है, बैलेट पेपर उसी तरह होगा। अच्छा, वो आप अपने बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक करवा के जो भी 2017 वाला है, जी, फिर आप इंतखाबी निशान पे जब क्लिक करेंगे तो बैलेट पेपर आ जाएगा बाहर इनके बकौल। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या सिस्टम है। ठीक है,
वो कहते हैं कि ना वो बाहर आ जाएगा तो फिर उसकी गिनती होगी, जो एक उसको कहते हैं जो बैलेट पेपर आम शक्ल में जो होता है, हाँ जी, वो बरकरार रहेगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। अब उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, उस पर बेईमानी क्यों नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर आज ये मामला तय हो जाता है 3,23,000 है, एक दिन में 1,000 मशीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक दिन में 1,000 मशीनें, वो कहते हैं वो हैक नहीं हो सकती। अच्छा, जो सदर साहब के पास फार्मूला है ना, हाँ जी। उसके तहत उस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक दिन में 1,000 मशीनें पता नहीं कहाँ बनेगी। वो हो सकता है कोई ऐसी मशीन हो छोटी मोटी, समझ नहीं आ रही। भारत में वो कहते हैं कि 85 से ये मशीनों वाला निज़ाम है। हाँ जी, वो उन्होंने कहा कांगो में भी यही है, अच्छा, और 2-3 ममालिक में, उन्होंने कहा 33% ममालिक में यही सिस्टम है कि बैलेट पेपर प्लस वो अंगूठे से और फिर वो बटन दबा के वो बैलेट पेपर बाहर आ जाना है। और ये उन्होंने ये तो बताया कि भारत में 85 से है, तकरीबन 1/3 सदी गुजर गई है भारत को ये इंतज़ाम करते हुए। वो ये नहीं बता सकते भारत में कितने % इलेक्शन जो है वो इस मशीन के तहत होते हैं, कितने वैसे होते हैं। ठीक है, वो यानी कि 35 साल गुजरने के बावजूद अभी तक 100% पे नहीं पहुंचे। अच्छा, और ये 2-2.5 साल में पहुंचना चाह रहे हैं। उनके वसाइल भी हमसे ज़्यादा हैं। IT में तो वो दुनिया के जो चंद 1-2-4 ममालिक उनमें एक है, टॉप, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में और हाँ जी, इसमें। हाँ जी, तो अब एकदम जंप लगाकर तो हम समझ नहीं आ रही कि वो कैसे करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे। बहरहाल ये तो है ना, डोल डाला है उन्होंने। ठीक है, इब्तदा किसी वक्त तो करनी थी ना, हाँ जी, करने अगर होती है तो ठीक है, शुरू कर लें। लेकिन ये कि ये सोचें आप ज़रा कि इतनी जल्दी क्या है। ठीक है, हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरा सर, हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं होम गार्डनिंग के नाम से, अच्छा जी, उन्होंने कमेंट किया हुआ है। उन्होंने कहा चौर साहब, सी पैक अथॉरिटी बिल पास हो चुका है 4 फरवरी के इजलास में। अब आप चेक कर लें कि 4 फरवरी को कोई इजलास हुआ भी था कि नहीं। मेरे ख्याल में नहीं हुआ था। उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन चैलेंज नहीं की, लेकिन उन्होंने एक कदम यार, आगे बढ़ के ना उसको, नहीं जो भाई साहब है ना गार्डनिंग, हाँ जी, क्या नाम है, होम गार्डनिंग के नाम से, होम गार्डनर, घरेलू बाग, ठीक है, इन्होंने कल मैंने ये कहा था कि मैं 110% बल्कि 1000% बिल्कुल, मुझे ये कंफर्म है कि वो नहीं है। जो मेरी तबीयत खराब है ना, अच्छा, वो इनके कमेंट भी उसमें की वजह एक है। अच्छा, तो मैं सोचता रहा हूँ यार, अब हम हर अपनी जो बात है उसके लिए डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लाएंगे। वैसे ही यकीन हो जाना चाहिए यार। वो पुराने बीलाग जो मेरे सुन रहे हैं दोस्त, जी जी, तो उनको तो ये शायद नए होंगे, हाँ जी, तो वो तो देख लें कि कितनी मेरी खबरें गलत हुई हैं और बिल्कुल। कितने इवन मेरे तो अंदाजे 99.9% दुरुस्त। दोस्त निकलते हैं, अभी हमने कल ही बात की है कि वो हमने पहले कहा हुआ कि ये पता करेंगे मरियम पहले जाएंगी या शबाज़ Exactly, पहले exactly, जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैंने ये एक तरीका भी बताया था, चेक कर लें आप। बिल्कुल, मुझे तो पता है, मुझे तो मेरे सामने तो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, इतने मुझे कंफर्म है कि वो बिल पास नहीं, खुफिया बिल पास हो ही नहीं सकता यार, खुफिया तौर पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 कि उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, साइन होते हैं सदर के बाद। बिल्कुल, ये कुछ नहीं हुआ। मैंने एक तरीका बताया था कि आप सेनेट की वेबसाइट पे चले जाएं, जी, वहां जाके चेक कर लें। ठीक है। ये कहते हैं कि सेनेट की वेबसाइट पे उसको मंजूरशुदा लिखा हुआ है। नहीं, इन्होंने, हाँ, ये बात की है इन्होंने, बिल्कुल है पूरा पढ़ेंगे सर, इन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब आप चेक करवा लें कि 4 फरवरी को इजलास हुआ था कि नहीं तो हुआ, लेकिन सेनेट की वेबसाइट पर 4 फरवरी को बिल मंजूर हो चुका है। अब आप पता करवाएं विदाउट मेंबर्स ये इजलास कैसे हुआ और इतना बड़ा बिल कैसे पास हुआ। भाई ये हुआ ही नहीं, अजीब बात कर रहे हैं आप, हुआ ही नहीं भाई मेरे। उनको बता दें ये वेबसाइट, ये वेबसाइट पढ़िए, ये मैं दिखा देता हूँ, है ये दिखा देते हैं, बिल्कुल, ये देखें, वहां मैंने कल बताया था कैसे ढूंढना है आपने। बिल्कुल, वहां बिल का आएगा, बिल्कुल, सेनेट की वेबसाइट पे बिल्कुल, आपने देखना है प्राइवेट बिल या सरकारी बिल। ठीक है, सरकारी बिल पे आपने जाना है, बिल्कुल, और वहां जो है
सीरियल नंबर 1 पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान सिंगल विंडो बिल 2021। बिल्कुल ये 5 अप्रैल को मंजूर हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। ये नहीं 5 अप्रैल को पेश हुआ है और पास हो गया हुआ है सेनेट। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है पास। हाँ, इसके बाद सीरियल नंबर 2 में है ठीक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है ठीक है ना। ये वसूल हुआ है, ये लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली 3 फरवरी को। बिल्कुल और उसके बाद है तीसरे नंबर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी बिल 2021। बिल्कुल ये है बिल डेट फरवरी 3 2021। बिल्कुल बिल रिसीव्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली, बिल्कुल। ये रिसीव हुआ है 3 को। अभी तो इस पे वो हमने सारी कल बता दी थी 90 दिन और ये वो जो भी था, बिल्कुल उसकी वेबसाइट पे भी कहाँ लिखा हुआ है यार ये हाँ जी कि ये बिल पास बस हो सर, गए। उनको- जो पास हुए होते हैं हाँ। उन पे लिखा होता है पास। बिल्कुल जो पेंडिंग पड़े होते हैं उन पे सिर्फ ये लिखा होता है फलां तारीख को रिसीव हुआ। रिसीव हुआ, अभी बहस नहीं हुई इस पे, अगली प्रोसीजर नहीं हुआ इस पे। इसको छोड़ दे वेबसाइट। मैं कह रहा हूं कि मेरी सेनेटर से बात हुई है यार, जी, जी, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप दिखाया, मैं उसको दिखाना नहीं चाह रहा था व्हाट्सएप, ठीक है ना, हाँ। जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल जवाब दिया हो कि नहीं भाई बिल्कुल पेंडिंग है। ठीक है तो किन चक्रों में यार मुझे डाल देते हो बात का तुम ना। सर नहीं आप वो नहीं गुस्सा नहीं ना ठीक है, करें। मेरी बात में यकीन लेकिन- कर, लेकिन आप खुद मुझे जो कह रहे हैं कि रिसर्च कर लें, पता कर लें कि कैसे हो गया। हुआ ही नहीं, हमने जब कहा नहीं हुआ, अगर हम कहें कि हुआ है हाँ जी फिर तो हम रिसर्च कर लें। बिल्कुल ठीक है हमें पता है कि नहीं हुआ, बिल्कुल। खुफिया तौर पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, पता ठीक नहीं ये किसने शुद्धनी छोड़ी है ठीक है कि जनाब खुफिया हो गया। खुफिया नहीं होता भाई, नहीं हो सकता ये कोई सिग्नेचर नहीं है, ठीक है सर किसी अनपढ़ बंदे से अंगूठा नहीं लगवाना हाँ होता। जी इस पे बकायदा बहस वो होगी और- बकायदा बहस होती है, वो voting, shooting सारा बिल पास है, बकायदा समरी जाती है, सारा को नोटिफाई होता है हर चीज। बिल्कुल। अब सर अगला सवाल भी है, वो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ओवर हाई कर देगा। हाँ हाँ, वो क्या आ गया है। सर वो फैज मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने पूछा है चौधरी साहब ईरान ने तो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया, तुर्की मिस्र और उर्दन ने तस्लीम किया और अब यूएई ने तस्लीम किया। अच्छा, कभी तस्लीम नहीं किया यार। मसला पता क्या है, जब हमारे साथ बदकिस्मती हमारी क्या है, कुछ हमारी इस्लामी तारीख है जो हम तक पहुंचती है, जब अकीदे को शामिल करेंगे ना हम तारीख में, हाँ जी तारीख तो होनी चाहिए साफ सुथरी। ये उसको जब अकीदत शामिल करेंगे, जो नफरत शामिल करेंगे, हाँ जी हर 2 सूरतों में तारीख गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है अगर आप अकीदतमंदा होकर किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं या हिस्ट्री लिख रहे हैं या उसके कारनामे, या फिर आप और तरह लिखेंगे, मोहब्बत में कोई और तरह और नफरत में कुछ और तरह लिखेंगे, बिल्कुल नफरत में खामियां ढूंढेंगे और उसमें ये करेंगे। अब ये तो कोई पुरानी बात नहीं है ईरान वाली, जी जी और ये कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैंने ये कहा है कि ईरान ने तस्लीम किया था, उन ममालिक में है जी जिसने तस्लीम किया है, और बहुत सारे ममालिक ऐसे जिन्होंने बाद में अपने रिकग्नाइजेशन जो है वो मुअत्तल कर दी। हाँ जी ईरान उन ममालिक में है, बिल्कुल या अपने तल्लुकात ख़त्म कर दिए बिल्कुल इसराइल के साथ। हमने ये कहा था ईरान उन ममालिक में से है। बिल्कुल तुर्की के अब भी हैं, ठीक है बिल्कुल डेली फ्लाइट नहीं आती आती जाती है। हाँ जी अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे चले जाए, ठीक है वहाँ चेक कर लें। 193 मेंबर हैं, ठीक है 164 ने इसको तस्लीम किया हुआ है, ओके, और जो दरमियान वाले हैं 39 40 जी। ममालिक, उनमें से ऐसे भी हैं जैसे ईरान जिन्होंने तस्लीम करने के बाद उसको मुअत्तल काटा किया। मारा हुआ है। ठीक है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं, बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक भी उसमें शामिल हैं। ठीक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कभी तस्लीम नहीं की। बिल्कुल इन्होंने, ईरान ने 14 मार्च 1950 को इसराइल को तस्लीम किया था। बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड चेक कर लें, वेबसाइट में जाके चेक कर लें यार, बिल्कुल। किसी भी वेबसाइट में चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। वो तो जब इनकलाब आया है ना ईरान हाँ में जी। इस्लामी, उसके बाद उन्होंने वो कांटे वो वाला किया। काम किया, हाँ जी फिर कांटा मारा है उसमें। बिल्कुल और ये कब मैंने बताया, 14 मार्च 1950 1950 को भाई जी वो। ठीक है सर, यहाँ पे भी मेरी यादाश्त काम कर रही है कि हमने जो दूसरी वीडियो की थी ना, तब नया नया यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था और उसमें बड़ी तफसीलन बात की हुई थी, जिसमें आपने ये कहा था कि इमरान खान सब सस्ते इतना बेचना। और सोलो थी मेरी। नहीं नहीं सर, इसी अच्छा। चैनल पे वीडियो है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा आज।
हाँ, मुझे देख अच्छी लेना। तरह याद आ गया कि हमने इसमें बड़ी इसमें- तफसीलन बात की थी आपने। इसमें तो ऐसा कोई नहीं। अब अगर ईरान की सूरत और है, हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है। और तब सूरत और थी। बिल्कुल रज़ा शाह पहलवी के दौर में ईरान थानेदार था इस इलाके बिल्कुल, का। ठीक है, हाँ, इराक वो मुल्क है जिसने आज तक तस्लीम नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल, ये बात ठीक है। इराक ने आज तक इसराइल को ठीक तस्लीम है, नहीं किया, ठीक है। हालांकि वहाँ अमरीकी हुकूमत है। हाँ जी, अमरीकियों के हाँ जी, अब पिट्ठू तो है ना, तस्लीम- अफगानिस्तान अमरीकियों का पिट्ठू है ना, हुकूमत जो है, हाँ जी, उन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया। ठीक है, ठीक है। ईरान ने किया था। ईरान ने किया था। सर आखिरी मामला, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजहर PAC के नाम से। कल जो आपने बात की थी ना, वो कि खुदा ना खास्ता अगर एटमी असासों को कुछ हो गया तो हम भी पिंडी में खड़े होकर लॉन्ग मार्च वो व्लॉग करेंगे। तो उन्होंने कहा जी चोरी साहब ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਪਨ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। भाई जी ये कंट्रोल करना ही पड़ता है ना। अच्छा, जैसे वो कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे अवामी ताकत भी है वो कंट्रोल कर। अगर ये कंट्रोल वाली बात से डर के बैठ जाए हम, फिर तो ये नवाज शरीफ नारा ही ना लगाता, ठीक है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल, भुट्टो साहब जो है वो बेनजीर साहबा, भुट्टो साहब एंटी सर्विस समझ जाते रहे सारी जी। उम्र। वो पता थे या नहीं, ये एक लंबी बहस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये है कि आंखें खाते हैं ना कुछ बिल्कुल। लोग। अयूब खान को अवाम की ताकत पे ही, मुजाहरों की वजह से ही इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। अगर कि वो गैर आईनी इक़दाम करके खुद वो स्पीकर को देने की बजाय असम्बली के वो आइन के बरक्स जी जी, ये खां के हैंड ओवर करके चले ठीक गए, है, चल मिले बिल्कुल। भाई, या उन्होंने गन पॉइंट में ले लिया या जैसे भी है। ठीक है। और मुशर्रफ साहब वो प्यार मोहब्बत से गए हैं, हाँ वो भी किस अवाम की ताकत से गए। दुनिया में जितनी भी अमरीतें हैं जी, वो खुद खत्म हो गई हैं, नहीं ये भी तुर्की की हालिया मिसाल 4-5 साल पहले। ठीक है ना, ठीक है, वो खुद खत्म हो गई हैं। लीबिया में चलो, कज़ाफी के बहुत सारे हमारे चाहने वाले लोग भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनका जो, हाँ जी, तो वहाँ उन्होंने कैसे आया था उसको क्या कहते हैं, बहार, इनकलाब बहार, जी जी, अरब बहार, अरब बहार, अरब स्प्रिंग, बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल, अरब स्प्रिंग हाँ जी। जो वहाँ एकदम शुरू हो गया था। जी, तो भाई ये अवाम की ताकत के सामने तो कोई नहीं फिर खड़ा होता। ठीक है, तो ये फौज हमारी अपनी है नहीं यार, बिल्कुल, उसके अंदर भी बिल्कुल। तो वो लोग होंगे ना जो चाहते होंगे कि यार एडमिन साथ से महफूज रहन साडे, बिल्कुल, वज़ीर आज़म कभी बेच ही नहीं जावे। ये वो वज़ीर आज़म है जिन पे वो हम सीरियस नहीं लेते इनको, हाँ, दुनिया सीरियस ले रही है, पता नहीं जी है। तो ये होता है भाई, अवाम की ताकत जो है वो बड़ी ताकत होती है, ठीक है, उसको हाँ। उसके और अच्छा जरिए- कुमार रखना जी कैसा मौका ना ही आए, अल्लाह करे, हमने कहा था यार, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी का था। वो जो मैंने वो अजहार किया था ना इस बात का, हाँ जी, वो यही किया था कि उनको भी पता है हाँ जी, कि फिर हमने रावलपिंडी से एक कदम आगे बढ़ के GHQ के सामने गुजारे होंगे फिर, ओके, ठीक है ना, ठीक है। ये बात है ना। वही हम बैठ के भी हम तो एक वो अपना अलग इंडिपेंडेंट काम करने वाले और गैर जानबूदारी के साथ बिल्कुल। अपने नुक्ते नज़र पेश करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो लेकिन उसमें मैं इतना खुद को समझ रहा हूँ कि मैं इतना जज्बाती हो जाऊँ क्योंकि मैं भी वहाँ जाके, हम तो मुजाहरे कवर करने वाले लोग हैं ना, जी जी, कैमरे के साथ या पेन बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल, फिर उन मुजाहरों में शामिल अगर हम होते हैं तो इसका मतलब कि गल बहुत वध गई है, हाँ मुख्तार है गल बस की, गल वध गई। ठीक है, तो ये सारी इतनी बात थी भाई। ठीक हो गया सर, इजाज़त। ओके, ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी शाम को दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।